दिन से कुछ नहीं खाया। 4 दिन से आपने कुछ नहीं खाया है? पूरे सामान अंदर रखे हुए हैं, बैग भी है। अब हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे, नहीं ट्यूशन, पेपर भी चल रहे हैं हमारे। बन्नी देने जा रही है? नहीं, हमने 3-4 दिन से नहीं खाया खाना, भूख भी लग रही है। हमारे ये छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं भूखे प्यास, बच्चों को आलू दे रहे हैं कूड़े कबाड़े में, बोल कर क्या करेंगे। इसमें होया एक जच्चा महिला पड़ी है, चच्चा है, उसके लिए एक तिरपाल आया। खाने को जुगाड़ नहीं, लकड़ी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, खाने का भी नहीं है, पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। तो काटने के बाद बिजली का बिल दिया, ये कुछ नहीं देखा, कुछ बची से बिजली का बिल भरते हैं। मीटर तो लेके खुलवा के सब लोग। ये यूपी का तो कोई मतलब ही नहीं है, सारा चीज वोट लिस्ट सब है। जब दिल्ली को सारा कुछ देते हैं, दिल्ली सब चीज हमारी लेती है, तो हमें उजाड़ा क्यों जा रहा है? डाको गिरने के लिए डकैत आते हैं, ऐसे पुलिस घुसी डकैत करे। लेबर से सामान फेंकवाया, पैसा हाथ लगा, मोबाइल हाथ लगा, किसी को चीज हाथ लगी, सोने की चांदी की, सब लूट कर भाग गए। सब चीज के लेकर कोई और गाँव के आ रही, कोई सरकार आ रही, कुछ नहीं आ रही। तो ऐसा अन्याय नहीं हो, तो सरकार ने कुछ सोच चाहिए। 2-2 महीने का 10-10 दिन के बच्चे ने ले बाहर पड़े हैं, और बताओ ना, उजाड़ा मत बस, हमने कुछ ना चाहिए। तो जो रोड पे पड़ा उनने भी सरकार ठिकानों दे हुए है। दिल्ली में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। बेरहम सर्दी लोगों को अपनी चपेट में ले रही है और ऐसे में जो दिल्ली सरकार है वो विंटर एक्शन प्लान की तैयारी कर रही है। सरकार कह रही है कि हमने गरीबों के लिए तमाम सुविधाएं कराई हैं। गरीबों के लिए जो सड़क पर सो रहे हैं, सर्दी से बचाने के लिए उन लोगों के लिए रेन बसेरे का इंतजाम कराया है। और साथ ही साथ सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो जो गरीब बेसहारा लोग हैं वो सर्दी में बीमारी से चपेट में आने से बीमार हो जाएं। लेकिन सरकार उन लोगों को भूल गई है कि जो लोग अपने ही मकान में रह रहे थे वो आज बेसहारा भी हो गए हैं। ये तस्वीर आप हमारी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। यही आली गांव के लोग जो कल तक अपने मकान में रहते थे आज इन खुले खेतों में रहने को मजबूर हैं। अगर मैं दूर दूर तक दिखाऊं तो एक खुला इलाका है बिल्कुल, और सिर्फ इस खुले इलाके के साथ एक चीज है, वो है इन लोगों की बेबसी, मजबूरियां। और मजबूरी किस तरीके से है, फिर से इस तरफ देख लीजिए कि देखिए लोग अपना जो खाना पीना है वो भी जिस तरीके से कर रहे हैं वो आपके सामने है। थोड़ा सा आगे चल के ड्रम दिखाया जाए। लोग पानी गर्म यहीं कर रहे हैं, खाने पीने के बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में अब जो है कुछ इस तरीके से तस्वीरें हो रही हैं। लोग बाहर से अमरूद ला रहे हैं, जिसके पास जो जहां से जैसे तैसे हो पा रहा है वो लाए हैं। सर से बात करते हैं। सर, खाने वाने का जुगाड़ नहीं हो पा रहा? कुछ नहीं जी, खाने को जुगाड़ नहीं है, लकड़ी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, समझे जी। अब इसी पे जंगल में से थोड़ा सी लकड़ी है, इन्हें ला करके गर्म पानी करे, इसमें खाना वाना बना रही। बाकी तो कोई इंतजाम नहीं है खाने पीने का। 2-3 दिन नहाने का भी नहीं है, पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, कहाँ जा, नहाने का भी नहीं है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे। सर 2-3 दिन हो गए। अब ये स्थिति ठीक इसी तरीके से रोजाना कभी अमरूद खा लिए, लिया मैं, कभी कहीं होटल पे चली आती है चावल, कभी कहीं से ऐसी जुगाड़ करने क्या करे जा। अब गैस भी नहीं है, इंतजाम कुछ है नहीं, गैस ना पैस कुछ नहीं, लाइट भी नहीं है, न नहा रहे, न धो रहे, न बच्चे स्कूल जा पा रहे। सब समस्या परेशानी तो जब कुछ भी नहीं है, समझे जी। ना बाथरूम जाने, पानी भी नहीं है, बाथरूम जाने की बड़ी परेशानी हो रही है, जंगल में जा रहे हैं, समझे। पानी कहाँ से ला रहे हैं, पानी कोई कुछ नहीं है। आदमी तो जैसे तैसे अपना कैसे भी जीवन यापन कर लेता है, लेकिन औरतें भी अब गलियों में ऐसे पड़ी हैं। देखो समझे, कहाँ जाए बेचारी है इतनी ठंड में, और ठंड हो रही है, भारी पानी, सब बहुत समस्या परेशानी है हमारी। तो ये सरकार से भाई एक ही विनती है, हाथ जोड़ के, भाई जैसे हमारे मकान है, मेहनत की कमाई समझ के बनाए, अपनी जरिए से खून पच मेहनत मजदूरी करके, बस सरकार से ये हमारी गुजारिश है, हाथ जोड़ के, भाई ये हमारे मकान है, ऐसे ही रहने दें, बस हमें ऐसी खुश रखें। ठीक है, हम इसी में रहने दें। ये आली गांव के निवासी हैं, कह रहे हैं कि देखिए आज 3-4 दिन हो गए और बच्चे कभी अमरूद खा ले रहे हैं, कभी बिस्कुट खा ले रहे हैं, कभी चने खरीद के मार्केट से ला रहे हैं, और इस तरीके से हो रहा है। और जो जैसे तैसे अगर कुछ गुजारा भी हो पा रहा है तो तस्वीर कुछ इस तरीके से। भैया ने पानी रखा हुआ है, भैया पानी का क्या करेंगे? खाने वाना बनाने की तैयारी, किस चीज की तैयारी है? ये बर्तन धोने के लिए। अच्छा, बर्तन धोएंगे गर्म पानी से। हाँ।
नहाते वहाते भी इसी से है। नहाते कहाँ हो? मकान तो सील है आपका। बाहर ही नहाते हैं। खुले में ही नहा ले रहे हो? हाँ अभी खेत में नहाया हूँ मैं। अच्छा, आप खेत में नहाए हो। वो देखिए पानी लगा हुआ है। अच्छा, तो चलो आप तो खेत में नहा लेते हो, और ये और जिस तरीके से महिलाएं भी हैं भारी संख्या में, ये कैसे चल पा रहा है? पिन्नी घेर के तिरपाल। घिराव हाँ, घिराव करके। ठंडी भी बहुत ज्यादा है। हाँ ठंडी बहुत ज्यादा है, इसीलिए पानी हरदम लगाए रखते हैं। अच्छा। सब नहाते हैं ना, सुबह ही से पानी गर्म होता रहता है। किसी की तरफ से कोई मदद आई हो? सरकार की तरफ से कोई मदद आई हो अभी तक? कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं आई। कोई मदद नहीं आई। ना कोई पूछने आता है। स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान कोई कुछ नहीं, अभी तक ना आए? नहीं कोई नहीं आ रहा। खाना भी ऐसे ही बन रहा है। हाँ खाना भी इसी पे बनाते हैं जैसे तैसे, कच्चा पका हो, कच्चा ही रह जाता है फिर भी खा लेते हैं हम। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, इन दिनों आपको पूरे आलीगांव में इस तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएगी। दरअसल ये जो तस्वीरें हैं, अगर मैं इस तरफ दिखाऊं, इस तरफ दिखाई जाए, देखिए पूरे आलीगांव की बात कर रहा हूं ना मैं। ये देखिए, दरअसल ये जो तस्वीरें हैं वो इस तरीके से हैं कि लोगों ने, क्योंकि मकान सील हैं, मकानों पर ताले लगे हैं। अगर यहां दिखाया जाए थोड़ा सा पास होके, ये देखिए मकानों पर ताले लगे हैं। लेकिन आलम यह है कि अब जो लोग हैं वो इस तरीके से खेत में या खेत के बाहर इस तरीके से अपना कहीं ना कहीं टेंट डाल दिया, तिरपाल डाल दिया, और ऐसे खुले में खाना बना रहे हैं। जैसे तैसे खाना बन जा रहा है। जो सामान निकाल पाया उसने बाहर सामान निकाल लिया, जो नहीं निकाल पाया वो खुले में खाना बनाने को मजबूर है। और इस तरीके से अब जो बच्चे हैं जो पहले घरों में खेला करते थे वो गलियों में खेलने पर मजबूर हैं। आलम यह है कि लोग बहुत परेशान हैं। अब देखिए, ये जो तमाम आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, मैं आपको दिखाऊं तो ये तस्वीरें आलीगांव की है। सरकार लगातार तमाम दावे करती है। सरकार कहती है कि हम गरीबों के लिए विंटर एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं, लेकिन जिनके अपने मकान हैं, जो सड़क पर आ गए हैं, उनके लिए क्या तैयारी की गई है? क्या सरकार अब आम जनता की अपने ही प्रदेश में अनदेखी कर रही है? देखिए, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, मैडम हैं, और कुछ इस तरीके से महिलाएं अब जैसे तैसे बस समय काट रही हैं। उम्मीद है कि कहीं से कोई जादुई आदेश आए, क्योंकि अब इनके लिए कोई भी आदेश जादुई आदेश है। आदेश आए और वापस अपने घर में लौट सकें। फिलहाल आपको पूरे आलीगांव में कुछ इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल जाएगी। ये बढ़ती ठंड में हाथ सेकने के लिए नहीं है, ये बढ़ती ठंड में किस लिए है वो मैडम खुद बताएंगी। मैडम, क्या कर रही हैं इस पे आप? क्या कर रहे हैं? बच्चों को आलू दे रहे हैं कूड़े कबाड़े में भून भून कर। क्या करेंगे? जो लकड़ी थी 8-10 दिन होने को आए, वो लकड़ी सब जल गई है। ताप ताप के ठंड में बच्चों को तपा रहे हैं। कहाँ सुबह में कहीं छाया नहीं, कुछ नहीं। बताओ, खाने वाने का जुगाड़ इसी पे ही है। खाने वाने का 2-4 रोटी सेक लेते हैं, उससे ही आलू चटनी से दे देते हैं। और क्या करें? 3-4 दिन से आलू चटनी ही चल रहा है। और क्या करें बताओ। अब आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आपके साथ हुआ, यूपी विभाग कहता है कि सिंचाई विभाग की जमीन है, क्या आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है? जी, अन्याय हो रहा हमारे साथ। जी, कम से कम हमें यहाँ पे 50 साल हो गए हमारे सास ससुरों को जब ऐसा हो रहा। हमारे ये छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं भूखे प्यासे। अब इन्हें ऐसी ठंड में लेकर हम बाहर पड़े हैं तो अच्छा लग रहा? बताओ आप, कितना गलत हो रहा है ये हमारे साथ। ठीक। मैन सामान है वो हमारा सब अंदर है। हमारे घर वाले सब ड्यूटी चले गए। ये एसी पेसी सभी इतना सौंज भरा पड़ा है भीतर के, बहुत ही ज्यादा। निकाल भी ना पाए, कुछ ना निकाल पाए। कुछ सामान जो मैन हाँ सब अंदर रह गया। जेंट्स सब ड्यूटी चले गए। हम लेडीज क्या करते? जल्दी जल्दी, बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। 1 घंटे में फोर्स पुलिस सब आए के और एकदम लेबर वाले सब साथ एकदम सील कर दिया। ठीक, ये तस्वीरें आलीगांव की हैं। मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि देखिए, गरीब बेसहाराओं के दावे और वादे किए जाते हैं कि सरकार सर्दियों में तमाम उपाय कर रही है, लेकिन जिनके अपने मकान हैं उनके लिए क्या इंतजाम हुए? कोई इंतजाम करने आई सरकार? आप लोग खेत में बैठे? अभी कोई इंतजाम नहीं हुआ। इंतजाम नहीं, कोई इंतजाम नहीं।
कुछ तो हुआ होगा, आप भूल रही हो, कुछ हुआ होगा। कुछ नहीं होया भैया, अभी अभी कुछ नहीं होया। एक जच्चा महिला पड़ी है यहाँ, जच्चा है, उसके लिए एक तिरपाल आया। थोड़े से ये शेर बोलते पता ना क्या बोलते हैं, उधर पीली पन्नी देखे गए तो 2-4 पन्नी उधर ही ले लिया। कौन दे गया था? हाँ अच्छा, हाँ, ये ठीक है। आप क्या कह रहे थे अभी? कुछ कह रहे थे आप थोड़े से। मैं तो ध्यान से बता रही हूँ। खाना मतलब खाने के बारे में ऐसा भी ना कोई मदद करता हाँ, तो ये हाँ। बच्चों को अच्छा, खाने के लिए कोई खाना वाना भी नहीं दे जा रहा, कोई जैसे सरकार की तरफ से खाने वाना भी? नहीं, कुछ भी नहीं। सब बच्चे ऐसे ही इधर उधर घूम रहे हैं। कभी खाना आता है तो पिछली गली से बट जाता है, आता है खाना? इधर को आ भी नहीं पाता। अच्छा, ठीक है। देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि रेन बसेरा होता है, जहाँ राहगीर जो होते हैं, चलते फिरते लोग, वो क्या करते हैं, इधर दिखाओ लोगों के ऊपर। राहगीर जो होते हैं वो चलते फिरते, कोई कहीं से भी उस रेन बसेरे में रहता है, और उसके लिए क्या होता है कि सरकार खाने का भी इंतजाम करती है, गद्दे का भी इंतजाम करती है, बेड का भी इंतजाम करती है, और तमाम इंतजाम करती है। लेकिन जिसके पास अपने खुद के गद्दे थे, खुद के बेड थे, खुद के घर थे, अब वो बेचारे इस तरीके से, अगर ये तस्वीरें देखें, ये देखिए, ये खुला खेत है, और इस तरीके से मासूम ऐसे ही दिन भर रात भर यहीं पर इस तरीके से आपको नजर आ जाएंगे। ये सभी मासूम हैं, और मासूम जो बच्चे हैं वो ऐसे ही भटक रहे हैं। आइए और आगे की तस्वीर ले चलता हूं, आपको दिखाता हूं। देखिए, एक बच्चा है हमारे साथ। बाबू, क्या नाम है आपका? ऋषभ। ऋषभ नाम है? पढ़ने जाते हो आप? अच्छा बाबू, ये यहाँ ये सब क्या हुआ? सील कर दिया है। मकान सील हो गए? तो अब आप ऐसे ही खेल रहे हो गली में? हाँ। भूख लग रही है? हम 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। क्या कह रहे हो आप? एक बार दोबारा बोलो। हमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। पास दिखाओ ऋषभ को थोड़ा सा। 4 दिन से आपने कुछ नहीं खाया है? कोई खाना देने नहीं आ रहा? सरकार से कुछ कहना चाहते हो? किसी से कोई अगर जो आपको कोई खाना देना चाहता है, या कोई देने, सरकार से कुछ कहना चाहते हो कि हमें खाना दे जाओ? नहीं कहना चाहते? चलिए, अब ऐसी गली में ऐसे ही परेशान हो, ऐसे ही घूम रहे हो? हाँ। कुछ भी नहीं खाया? कपड़े कहाँ हैं तुम्हारे? नहीं। कहाँ गए? पुलिस ले। सारे कपड़े मकान में बंद हो गए? हाँ। पुलिस अंकल से कुछ कहना चाहते हो अगर पुलिस अंकल देख रहे हैं? अच्छा, किसी से कुछ कि हमारे, नहीं सिखाओ मत, हमारे कुछ कहना चाहते हो कि हमारे मकान में जो ताला लगा है वो मत लगाओ, ताला खोल दो, कुछ कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो बताओ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है झलक। झलक। झलक, पढ़ती हो? हाँ। क्या हुआ है इस मोहल्ले में? यहाँ पर पहले पुलिस आई, हम स्कूल चले गए तो पता नहीं एकदम पुलिस आ गई, और है ना, फिर ताला लगाने के लिए, लॉक करने के लिए बोल रहे थे। 1 घंटे का टाइम भी नहीं दिया, और पूरे सामान अंदर रखे हुए हैं, और बैग भी है। अब हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे, नहीं ट्यूशन। ओए, सारा सामान आपका अंदर है? हाँ। और बैग भी अंदर है? हाँ। तो आप इस तरफ से आ जाइए, थोड़ा सा कैमरा इधर कर लीजिए। तो आप स्कूल भी नहीं जा पा रही हैं? नहीं, स्कूल भी नहीं जा पा रहे, नहीं ट्यूशन। ओए, ये ओए क्या है? पेपर भी चल रहे हैं हमारे। पेपर भी चल रहे हैं आपके? हाँ। तो पेपर नहीं देने जा रही हो? नहीं। तो खाना कितने दिन से नहीं खाया? हमने 3-4 दिन से नहीं खाया खाना, भूख भी लग रही है। लग रही है तुम्हें भी भूख? हाँ। मोटर काट दे यहाँ के, ले ये उखाड़ के। मोटर भी काट दी? हाँ। मोटर काटे क्या बोले गए? पैनल है? पैनल नहीं। हाँ, मीटर। मीटर, ठीक है। झलक कह रही है कि यहाँ पर एक मीटर लगा हुआ था, वो भी बिजली काट दी गई है और मकानों को सील कर दिया गया है। देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूँ हुआ क्या है। आली गांव में दरअसल ये हुआ है कि यूपी सिंचाई विभाग ने दावा किया है कि ये जो जमीन है ये उनकी है, लेकिन जो अब मैं बताने जा रहा हूं वो भी हैरान करने वाली बात है। यूपी सिंचाई विभाग एक तरफ, देखिए इस तरीके की तस्वीरें हैं,
यहाँ लोग जैसे तैसे अब बाहर से लोग आते हैं, सामान बेचते हैं और गांव वाले कुछ इस तरीके से खा खा कर अपना गुजारा कर रहे हैं। और ऐसे में कि ये जो तस्वीरें हैं देखिए, ऐसे जिसका जैसे कोई अमरूद लेकर खा रहा है, कोई बिस्कुट लेकर खा रहा है, कोई कुछ लेकर खा रहा है, जैसे तैसे काम चल रहा है। तो मैं बात कर रहा था यूपी सिंचाई विभाग की। दरअसल यूपी सिंचाई विभाग कह रहा है कि ये जो जमीन है ये उनकी है, लेकिन हम अब पूछना चाहते हैं कि अगर ये जमीन यूपी सिंचाई विभाग की है तो यूपी सिंचाई विभाग आखिरकार दिल्ली बॉर्डर पर इतना जोर क्यों दे रहा है? कभी वो जामिया चला जाता है ओखला, कभी वो आलीगांव आ जाते हैं, लेकिन वो उस एरिया में नहीं जाते जहां उनकी पूरी जमीन परमानेंट उन्हीं की है। मैं बात कर रहा हूं नोएडा की। नोएडा के तमाम इलाकों में, चाहे वो राहुल विहार हो, छिजारसी हो, तिगड़ी हो और तमाम नोएडा के अलग अलग इलाके हैं, सोरखा हो, वहां पर भूमाफिया नोएडा की में सिंचाई विभाग की जमीन को धड़ल्ले से बेच रहे हैं। धीरे धीरे वहां एक घनी आबादी हो जाएगी और ऐसे में शायद 50 साल 60 साल बाद सिंचाई विभाग की नींद टूटेगी। अब मैं आपको ये आलीगांव के अंदर ही लेते हुए चल रहा हूं। यहाँ पर मस्जिद, मंदिर सब कुछ है और एक घनी आबादी भी है और साथ में इन दिनों एक टेंशन भी है। सिंचाई विभाग उन जमीनों पर तो दावा कर रहा है जो दिल्ली से सटे हुए इलाकों की हैं, लेकिन सिंचाई विभाग उन जमीनों को खाली नहीं करा पा रहा जो ऑलरेडी डूब क्षेत्र है और डूब क्षेत्र में उनकी जो जमीन है वहां पर धड़ल्ले से भूमाफिया जमीन कब्जा कर रहे हैं और इन्हीं के रहने वाले, इन्हीं यूपी के रहने वाले भूमाफिया हैं, वो इन्हीं की जमीन को कब्जा कर रहे हैं और इन्हीं की जमीन पर धड़ल्ले से कॉलोनी काट रहे हैं। अभी पूरा खेत है, जिस दिन वो खेत एक घनी आबादी में तब्दील हो जाएगा, शायद 50-60 साल बाद, तब वहां सिंचाई विभाग की नींद टूटेगी कि उनकी जमीन है, जैसा आज आलीगांव में हो रहा है। अंकल जी कितने साल से रह रहे हैं? हमें हो गए 30-35 साल। 30-35 साल से रह रहे हैं जी। आप कब से रह रहे हैं? 50 साल हो गए, तीसरी पीढ़ी चल रही है हमारी। 50 साल में 30वीं पीढ़ी हो जाती है, तुम भी बाप दादा यहीं खत्म हो गए। हमारे आस औलाद नाते पोते इतने बड़े बड़े हो रहे हैं तो कहाँ जावे अब। जब ये ऐसी खाली पड़ी थी तो इसका कब्जा नहीं करा, सारे आईडी प्रूफ बना रखे हैं, जब ना दिखते उन्हें। एक घर से 50-50 लाख का तो बिल रख रखा सरकार ने, वो उसे कौन देगा? बिल्कुल। घर उजाड़ने पे तुड़े लाइसेंस ले, पासपोर्ट ले, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, सारे कुछ तो अच्छा, बना एक हुआ चीज है। समझाओ ना, मैं अभी लोगों से, अभी मैं ये भी कह रहा था ना कोई बात ना, बैठे आप बैठो आप बैठो प्लीज। मैं ये कह रहा था कि ये जो सिंचाई विभाग है वो दिल्ली के इलाके में जो जमीनें हैं वहां पर तो अपना दावा करने पहुंच जा रहे हैं कि हमारी जमीन है, जब नोएडा में ही इनकी जमीन भूमाफिया बेच ले रहे हैं तब तो इन्हें नजर ना आ रही है। इन्हें खाली पड़ी तब भी नजर नहीं आई। बिल्कुल, खेत पड़ा है वहां नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, ये भी खाली पड़ा था जब नजर नहीं आई, वो खाली पड़ी है, उस पे नहीं कब्जा हो रहा इनका। ये घर बन रहे, इन पे हक जता रहे हैं और इसकी है भी नहीं है, इनकी है भी नहीं है। इधर एनटीपीसी है, इधर देखो आप रेलवाई है। ये यूपी का तो कोई मतलब ही नहीं है। सारा चीज वोट लिस्ट सब है। जब दिल्ली को सारा कुछ देते हैं, दिल्ली सब चीज हमारे लेती है, तो हमें उजाड़ा क्यों जा रहा है? बिना वजह टेंशन दे रहे हैं, बिना वजह टेंशन दे रहे सब। और आए भी ऐसे जैसे कहाँ डकैत आते हैं डाको घेरने के लिए, डाको घेरने के लिए डकैत आते हैं, ऐसे पुलिस घुसी डकैत के जरिया। ठीक है। और लेबर लाई साथ में, ठीक है। लेबर से सामान फेंकवाया, पैसा हाथ लगे, मोबाइल हाथ लगा, किसी को चीज हाथ लगी, सोने की चांदी की, सब लूट कर भाग गए। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ा। देखिए एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो तस्वीरें हैं ये आलीगांव की तस्वीर है और इस तरीके से अब लोग सर्दियों में कहीं ना कहीं बेहद मजबूर हैं, क्योंकि दरअसल हमारी जो हम अब जो खबर करने आए हैं, हमारा सिर्फ ये देखना था कि क्या सर्दियों में सरकार विंटर एक्शन प्लान के जो दावे करती है, क्या वो विंटर एक्शन प्लान इन लोगों के लिए कुछ काम करने लायक हैं,
माता जी हैं। माता जी, सरकार की तरफ से कोई मदद आई अभी तक सर्दियों में? नू कह रहा है एक दिन तो कि भाई खाना मिल रहा, एक लेडीज आई और आदमी आया, मैंने कहा पानी ना मिलो, आप खाना की बात कर रहा हो, जाकर देखो गाय भैंस सब खोल खोल कर ताड़ दी, क्या करा, मंदिर है मस्जिद रही सब कुछ है, आज तो कुछ भी ना है, इतना परेशान था बस भाई पूछे मत, कोई इतना ना, कोई पानी हमारा काट दे, बिजली देखो मीटर, इधर मीटर लग रहे हैं काट दिए हैं, पानी खाली पड़े, देखो उधर हमारे मीटर लग रहे। आली गांव के लोग खाने पीने से लेकर, चाहे आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, यहाँ तक कि जानवर भी अब इस टाइम हर चीज के लिए तड़प रहा है। सब चीज के लिए तड़प रहा, कोई आली गांव के आ रहे ना, कोई सरकार आ रही ना, कुछ नहीं आ रही, तो इतना अन्याय नहीं होना चाहिए, सरकार ने भी कुछ सोचना चाहिए। 2-2 महीने का 10-10 दिन के बच्चे ने ले बाहर पड़ी हैं औरतें, बताओ अब कहीं कहीं भी भेज दिया, कोई अपने मायके चली गई, कोई कहीं चली गई, क्या करें। अच्छा, जिसका जहाँ जैसा जुगाड़ लगा वो आदमी वहीं शरण लेने चला। हाँ, अब हम कहाँ जाए, हम तो अपना ठिकाना ना छोड़ देंगे, देखो जी हम तो अपना ठिकाना ना छोड़ देंगे, जब तक हम अपनी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखो सरकार तो हमारी सांस तक डटे रहेंगे। हमारी सरकार तो यही दुआ है, हमने उजाड़ा मत ना, बस हमने कुछ ना चाहिए। देखो जो रोड पे पड़ा उनने भी सरकार ठिकानों दे हुए है, और जिसमें तो हमारे पुस्तक यही में मर गए हैं, हमारी कितनी पीढ़ी चली गई, देखो जी हमने यही सिखा था, आप उधर आओ, देखो देखो आओ, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। देखिए इस तरीके की तस्वीरें हैं। आंटी कह रही हैं कि खाने पीने के लिए जैसे लोग मोहताज हैं, देखो मैं भी कह रहा था बहन के पास में बैठता हूँ, ये बहना है हमारी, देखो अब इस तरीके से बहन के पास हम पीढ़े पे बैठ गए हैं। दरअसल हम आज आली गांव इसलिए आए हैं कि सर्दी का सितम जिस तरीके से है, जो लोग जिनके पास अपना मकान है लेकिन आज भी वो स्थिति में है कि वो बेसहारा है। बहन से बात करेंगे। बहन ये बताओ, खाना भी इसी तरीके से बना रही हो? हाँ जी, ऐसे ही बना रहे हैं चूल्हे पे। इधर बोलो, इधर बात करो, शर्माओ तो फिर हम चले जाएं। खाना वाना इसी पे बनना है सब? हाँ जी, चूल्हे पे बना रहे हैं। अच्छा, तो किसी तरीके की सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आई? मदद नहीं मिल रही, खाना वाना कोई लेकर आया? कुछ भी नहीं। रेखा गुप्ता से मुख्यमंत्री कुछ कहना चाहती हो? ठीक है, बाबू क्या नाम है आपका? नाम बता दो। नाम बता दो भाई। अम्मी। अम्मू। अम्मू नाम है आपका? अच्छा, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हो क्या रहा है गाँव में? बोल दो, हम कहाँ जाए, बोल। चलो, अब माता जी कुछ दिखा रही थी, माता जी के पास चलते हैं। फिलहाल सर्दी अपने चरम पर है, सर्दी लगातार सितम ढा रही है और बेबस लोग किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उम्मीद की किरण कहीं से नजर नहीं आ रही है और आली गांव की हालात बेहद दयनीय हो चुकी है। भैया है, आपका कौन सा मकान है? हमारा सर वो था। तो आपका भी मकान सील हुआ है? बिल्कुल सील हो गया सर। सामान उसी में बाहर निकाल लिया था? कुछ निकाल लिया, कुछ अंदर ही है। अच्छा, यानी कि एक तरफ वो सीलिंग की प्रोसेस कर रहे थे, दूसरी तरफ आप निकालने की जद्दोजहद। बिजली का बिल भी कलम के ला गया। बिजली बिल भी भेज दिया अब सीलिंग के बाद? हाँ, मीटर काटने के बाद बिजली का बिल भी आ गया। अब ये पूछने रेखा गुप्ता जी से बिजली का बिल भरने हैं क्या, रहने देने हैं? मीटर तो ले गए खुलवा के सब लोग, अब बिजली का बिल अच्छा, मीटर ले गए साथ में या मीटर यहीं छोड़ गए? ले गए साथ में काट के, सब गैली गैल ले गए, सब काट के गलम के ले गए इकट्ठे करके। ये तो बड़ी गंभीर समस्या है भाई। और रेखा जी से यही है, बस कुछ खाने पीने के लिए भेज दिया जाए, यहाँ भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए भी नहीं, ना नहाने को, ना धोने को पानी है, ना कुछ। 4 दिन हो गए बिना नहाए धोए। जी क्या कह रही हैं आप? जच्चा पड़ी है 4-4 दिन की, इतने से बच्चों लेके, जच्चा ने कहाँ लेके जा, वो रेखा देवी से बोल दो यहाँ आके बैठ जाए, एक रात बैठ जाए, पता चल जाएगी। मतलब जिनकी अब डिलीवरी होने वाली है वो भी इसी हालत में? वो भी इसी हालत में, डिलीवरी भी हो चुकी है, डिलीवरी भी इसी यही रोड पे ही? रोड पे ही बड़े ऑपरेशन से और हुई है। 4 दिन का जच्चा है, 4-4 दिन की, और इसी रोड पे पड़ी हुई है। कहाँ जाए उन्हें लेके, उसका पता चले रेखा देवी को, एक दिन पढ़ के देख ले, उसमें आके नहीं ना। जिस तरह हमारे बच्चे भूखे प्यासे, दूध मिल रहा ना, चाय मिल रही, गैस हमारे बंद हो गए, सील कर दिए, ये ईंट जोड़ रखे देख, उस पर रोटी बना के बच्चन का पेट किसी तरह बना रहा, सब्जी मिल रही, रोज करने वाले, रोज खाने वाले कहाँ से लाएंगे? पानी तक नहीं मिल रहा है, लाइट नहीं है। ठीक है माता जी, यही चल रहा है अब 3 दिन से? जो मिल जाए भैया वही ले ला, जो मिल जाए वही ले ला।
सरकार की तरफ से कोई मदद होता? नहीं कुछ नहीं। क्या कह रही हो, मदद तो बहुत दूर की बात है, पहले मकान बचाने का डर। पानी बच जाए ये बते रहे मदद मिले ना मिले, मिला ना मिले, मकान बच जाए। हाँ उसकी जरूरत है भैया, मकानों की जरूरत है। ठंड भी सितम ढा रही है, ठंड भी परेशान कर रही है। देखो टांग में कितनी कांपती रहे रात दिन। टांग दिखाओ। मतलब अब ठंड में इसी तरीके का नजारा आली गाँव में। हाँ भैया यही है। आपका भी घर है जी? जी सील हो गया है? सब सील कर दिया, मेरा तो सामान भी सील कर गए। मेरा आदमी घर पे नहीं था तो सामान भी सील करके, निकालने वाला कोई नहीं था। उनकी लेबर ने आधा सामान उल्टा सीधा फेंक के और सील कर दिया। सारा सामान मकान में रह गया? आधा रह गया, आधा बाहर फेंक दिया। जितना भी बेशकीमती सामान था, जो भी ज्वेलरी थी, जो भी तमाम जो महंगी चीजें थी, सब खो दी, सब वो उसी के अंदर ही बंद हो गई। सब ऐसे ही बंद हो गया अंदर ही। कोई कहीं पड़ी है, कुछ कहीं पड़ी है। जो छोटा मोटा सामान उन्होंने जल्दी जल्दी फेंक दिया उल्टा सीधा, बाकी का ऐसे मतलब सीधा यही नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। बिल्कुल। पेपर बच्चों के स्कूल के वगैरह सब बुक वुक सब ऐसे ही सब फेंक दिया उन्होंने। अचानक कोई मौका ही नहीं दिया उन्होंने तो निकालने का सामान। अचानक से आके हमला कराया इस चीज का कि पता ही नहीं चला। बच्चे स्कूल चले गए, ड्यूटी करने वाले जेंट्स ड्यूटी चले गए। यहाँ पे तो सब लेडीज रह गई थी, आधी लेडीज तो ड्यूटी करती बेचारी ड्यूटी चली गई। तो उन्होंने तो अचानक करा। कम से कम इंसान कोई भी सही इसमें कम से कम इतना तो मौका देता कि हाँ भाई सामान निकाल लेते। सामान निकाल ले, ये नोटिस पहले देते इस चीज का कि हाँ भाई ये मकान खाली कर दो उस तारीख तक। जब कोई नहीं करता तो तब उनकी गलती थी। अब उन्होंने तो मौका ही नहीं दिया, उन्होंने अचानक हाथ मारा है। सर्दी का सितम लगातार ढह रहा है, लोग परेशान हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं और किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और ऐसे में अगर मैं आपको ये जो तस्वीर यहाँ की दिखाऊं, ये देखिए ये वाली तस्वीर, ये जो तस्वीरें दिखाऊं तो इस तरीके की तस्वीरें आपको पूरे आलीगांव में देखने को मिल जाएगी। बेबसी का सितम है। यकीन मानिए जब आप आलीगांव में घुसेंगे और जब बच्चों से बात करेंगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये हो सकता है कि बड़े मनगढ़ंत कहानी गढ़ रहे हों, बड़े लोग समझदार हैं, अपने हिसाब से बोल रहे हों, लेकिन उन मासूम से बात कीजिए जो आपको बता रहे हैं कि सब कुछ तहस नहस हो गया। तहस नहस दरअसल इसलिए भी हो गया क्योंकि अब 4-4 दिन से लोगों ने खाना नहीं खाया है। मासूम मासूम बच्चे कह रहे हैं कि किसी तरीके से खाना मिल जाए। कोई अमरूद खिला रहा है, कोई दही भल्ले खिला रहा है, तो कोई बिस्कुट खिला रहा है, और जिसके पास जुगाड़ नहीं है वो बिलख बिलख कर तड़प रहा है। कुछ लोगों का कहना है यहाँ पर कुछ लोग आए थे, 1-2 लोग, वो खाना राजनीतिक दल के लोग थे, दे गए हैं। लेकिन फिलहाल अब एक उम्मीद की किरण की आस है कि कहीं से कोई जादुई की छड़ी आए और उनके मकानों पे लगा हुआ ताला तुरंत उखड़ जाए। फिलहाल उन तमाम लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो सत्ताधीन के हों, चाहे वो विपक्ष के हों, चाहे वो कानून के हों, चाहे वो प्रशासन के हों, उन लोगों से एक निवेदन है कि आप अपनी कार्रवाई कीजिए, जो भी करना चाहते हैं वो कीजिए, लेकिन उन लोगों का भी ध्यान रखिए जो इन दिनों जिनका मकान है लेकिन बेसहारा है। उनकी ओर भी ध्यान कीजिए कि मासूम बच्चे हैं। उनकी ओर भी ध्यान कीजिए कि बोर्ड के पेपर हैं। उनकी ओर भी ध्यान कीजिए कि जो लोग अब बस परीक्षा ही दे रहे हैं और सामान कमरे के अंदर है। बाकी तय आपको करना है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्यनारायण।